मैं क्या करने जा रही हूँ वहाँ पर। आई टेक यू टू माई जर्नी। सबने बोला है, आप सबने बोला है कि व्लॉग बनाना। हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई की रात और टाइम दिखाऊं तो एक्चुअली मेरे यहाँ 29 हो गया, 1 बज गया है और इंडिया के कितने बजे? 8:30। और बहुत एक्साइटेड हूँ। वीकेंड शुरू हो गया है, फ्राइडे ख़त्म हो गया है और मैं जा रही हूँ भारत। फ्लाई कर रही हूँ 1 अगस्त को। अब जब शुरुआत होती है मंथ की या फिर कोई मंथ एंड होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारे 2 वीडियोस लाजमी आने ही होते हैं यूट्यूब पे। एक ग्रैटिट्यूड जो मंथ जाने वाला है उसको, और दूसरा डिक्लेरेशन जो मंथ आने वाला है। तो ये 2 वीडियोस जाने ही जाने हैं, डेट मिस नहीं करते हैं तो उनको बनाना है। उसके बाद हमारा होता है मंथली इंटेंशन सेटिंग वर्कशॉप वंडर नारी पे। अगर आपको नहीं पता तो जाकर वंडर नारी यूट्यूब चैनल चेक कर लीजिए। तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसका लिंक क्रिएट करना है, वो सब काम करना है। उसके बाद मुझे अभी पैकिंग करनी है। छोड़ो, मैंने पैकिंग के बारे में कुछ सोचा भी नहीं है अभी। क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। बाहर से कुछ चीज़ें लाने वाली हैं, वो पता नहीं कब लाऊंगी। तो अभी तक मैंने ऐसा सोचा है कि मैं मंडे को जो भी बाहर मार्केट के काम है वो मैं करूँगी। और बैग पैक का इतना बड़ा मेरा कुछ सिस्टम होता नहीं है, काफ़ी क्विक रहता है। बस हैंड बैग जो मुझे इवेंट में कपड़े पहनने हैं वो कपड़े डिसाइड करके उसके हिसाब से हैंड बैग्स रखने होंगे, जो मेजर मेरी चीज़ होती है। पेपर जो मेरे होते हैं सारे, पासपोर्ट, वीज़ा, सब कुछ, वो मेरा ऑलरेडी एक एनवेलप रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा मैं अभी पिछले एक साल में पूरे 5 बार या 4 बार ट्रैवल कर चुकी हूँ। इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली मिला के और भी ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी हूँ। तो इसी वजह से मैं हमेशा अपने टोज़ पे रहती हूँ। तो मेरा सारा सामान वो वाला रेडी ही होता है। तो मेन पेपर वर्क होता है कपड़े का। अगर आप कोई कपड़ा मिस कर दोगे तो आप वहाँ से ले लोगे। और वैसे भी इस टाइम यहाँ पे ठंड है और भारत में है गर्मी, तो ठंड के कपड़े बस मुझे एक जैकेट वो मैं पहन कर चली जाऊँगी, वही पहन कर आ जाऊँगी। तो ठंड के ज़्यादा कपड़े उठाने नहीं हैं, सिर्फ गर्मी के कपड़े हैं। गर्मी के कपड़े इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। तो बस मुझे पैक करना है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिखा पाऊँ जब मैं पैकिंग करूँगी, क्योंकि सो आई ट्राई माई बेस्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। वंडर नारी प्लेटफॉर्म में मैं लाइफ कोच हूँ। आप लोगों को सिखाती हूँ जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने अपने टेक्निकल मेंटर्स, इंटेलेक्चुअल मेंटर्स एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स से सीखा है, वो सब कंपोज करके मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। और ये वाला जो मेरा इवेंट ट्रैवल है वो मैं अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए जा रही हूँ। वहाँ कुछ काम भी करती हूँ अपने रिलेटेड, जो नेक्स्ट मुझे कुछ इवेंट प्लान करना होता है या कुछ करना होता है तो उसके हिसाब से सब रिसर्च भी करती हूँ। कुछ मार्केट से कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोगों के साथ कैचअप भी करना होता है जो मेरा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है उसमें मुझे हेल्प करते हैं या मैं उनको कंट्रीब्यूट करती हूँ। कोलैबोरेशंस भी होती है, काफ़ी कुछ होता है जब मैं जाती हूँ। तो इस समय मैं जा रही हूँ 1 वीक के लिए। 1 वीक में 6 दिन रहना होगा, 2 दिन का ट्रैवल हो जाएगा। और मेरी फैमिली यहाँ पे, बच्चे पीछे हैं ही, यहाँ पे फादर के साथ रहेंगे क्योंकि स्कूल है, उनका स्कूल चल रहा है। तो अब ये तीनों रहेंगे तो इन तीनों के लिए काफ़ी प्रिपरेशन पीछे से करके जानी है। बच्चों के कुछ असाइनमेंट्स हैं, वो अगस्त में सबमिशन है जब मैं यहाँ नहीं होंगी, तो उन सबको लगी हुई हूँ, पीछे लिस्ट रखी हुई है, वो सब सिग्नेचर फॉर्म्स एंड एवरीथिंग, उस पर काम कर रही हूँ। इन लोगों की कुकिंग थोड़ा बल्क में करके रखूँगी, कुछ प्री प्रिपरेशन को उनको पीछे से ईजी हो जाए। उसके बाद उनके कपड़े सब आयरन करके, यूनिफॉर्म्स रेडी करके रखे जाऊँगी 7 के 7 डेज़ की, कि मेरे पीछे से नहीं होने पे कुछ किसी के काम में कोई रुकावट ना आए। और बहुत सारे बिल पेमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं एवरीडे में मैनेज करती हूँ, उन सबको स्केड्यूल करके जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर मेरे जो रोल्स हैं वो, मेरा रोल होगा एज अ मदर, पीछे से ऑटोमेटिक करके जाऊंगी। एज अ टीचर, पीछे से जो चीज़ें वीडियो स्केड्यूल कर पाऊँ वो सब स्केड्यूल करके जाऊंगी। एज अ क्रिएटर, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें मुझे क्रिएट करके रखनी होंगी, वो करके जाऊंगी। एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे बहुत सारा माइंडसेट एंड ऑल दैट, उस
सबकी एक काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि मैं जब इतना पैसा इन्वेस्ट करके ये ट्रिप पे जा रही हूँ तो इसको मैं मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाऊँ, क्योंकि इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं करने वाली हूँ, सब कुछ अपना प्रोफेशनल लाइफ के रिलेटेड ही करने जा रही हूँ। फिर जो मैं ऐसा स्टूडेंट जो मेरा रोल है, कौन कौन सी चीज़ें, क्या फोकस है मेरा लर्निंग के लिए, और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मैं वहाँ पर कुछ लोकल फूड की मैंने रिसर्च की है, लोकल प्लेसेस की मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है, क्योंकि मैंने इस सिटी में मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाती हूँ। बाय द वे मैं जा रही हूँ चेन्नई, और इस सिटी में मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाती हूँ, और उसकी लिस्ट मेरे पास अभी सारी टिक नहीं हुई है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैं घूमना चाहती हूँ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर घूमूंगी, वहाँ पर 1 या 2 स्पॉट्स कवर करने की कोशिश करूँगी। जब घूमना है तो आपको उसके रिसर्च भी करना होता है, उन प्लेसेस का यूट्यूब वीडियोस वो सब देखना होता है, क्योंकि साउथ में मैं इससे पहले नहीं गई, तो वो सब का मैं लिस्ट बना रही हूँ। उसके बाद जो मेरी गुरु हैं, डांस गुरु, मेरी टीचर, उनका जो होम टाउन है वो चेन्नई है, तो उनको मुझे मिलना है जाने से पहले। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था किसी भी मॉर्निंग आप आ जाना, तो मैं उनसे मिलूँगी जस्ट टू डिस्कस के कौन सी जगह मुझे कवर करनी चाहिए, एंड जस्ट टू हैव इनसाइट्स ऑफ द सिटी। तो इतना कुछ करना है, और 29 जुलाई शुरू हो चुकी है। 29, 30, 31 को मेरा वर्कशॉप है। जब तक आप वीडियो देख रहे होगे तब तक ऑलरेडी वर्कशॉप हो चुका होगा, फ्री वर्कशॉप जो हम करते हैं। उसके बाद बहुत सारी ये सब चीज़ें मेरे माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है मैं ये कैप्चर करना चाहती थी। एंड जस्ट अभी मैंने 1-1.5 घंटा पहले कॉल फिनिश किया है, जो हमारा होता है वीकली वेबिनार, जो हमारे वेटरनरी के पेड स्टूडेंट्स हैं, पे करके आए हुए हैं वेटरनरी लैब एंड स्कूल में, उनके लिए वो वेबिनार, वीकली वेबिनार होता है। वो जस्ट हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसको डाउनलोड करती हूँ, फिर उसको अपलोड करती हूँ कि जिन लोगों ने मिस कर दी है उनको शेयर करने के लिए। तो वो सब मैंने काम किया है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर दैट मोमेंट। एंड इसके बाद फिर कुछ और आगे देखती हूँ क्या आपको आगे देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। चलो, हेलो। इससे पहले का जो वीडियो आपको मिला था वो काफ़ी 2-3 दिन पहले था। ये व्लॉग है तैयारी के बारे में। भारत जा रही हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ, फ्लाई कर रही हूँ। इतना बिजी दिन है। कल वर्कशॉप थी, अच्छे से हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को टेक्निकल इशू आया, तो उसकी रिकॉर्डिंग वो सब मैंने शेयर कर दिया था। आप सब लोग अभी तक देख ही चुके होंगे। खैर, और कल हम मंडे मंदिर आते हैं, एवरी वीक हम मंदिर आते हैं, लेकिन कल मेरा मिस हो गया वर्कशॉप की वजह से। तो आज मैं मंदिर, मैंने कल बोला था भगवान जी को कि आज आप देख लेना, कल मॉर्निंग में आऊँगी। तो बस अभी मंदिर आई थी, और मंदिर में काफ़ी कुछ चेंज हो गया। जितने पेड़ पौधे थे पीछे वो सब कट कर दिए, पता नहीं कुछ एक्सटेंशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हो मौसम कैसा है, इट्स ब्यूटीफुल। और आज मैंने एक और फनी चीज़ किया, मस्त चीज़ किया। मैंने आज जो हमारा मंथ डिक्लेरेशन होता है, फर्स्ट ऑफ द मंथ हम हर मंथ करते हैं, तो आज मैंने जो डिक्लेरेशन है वो कार के अंदर ड्राइविंग करते हुए किया। पता नहीं कैसा वीडियो आया, अभी मैंने चेक नहीं किया, बट खैर जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक तो वो जा चुका होगा। तो मैं वैसे ये विश्वास करती हूँ कि आपको मिलना चाहिए, कैसा भी हो। आप लोग तो घर के लोग हो, है ना, तो गेज नहीं करोगे। और अभी बज रहे हैं 11:15 और हमें 15 मिनट घर जाने में लगेंगे। उससे पहले 1-2 सामान घर के लिए लेने हैं, क्योंकि मैं सब्जियां कई सारी सब्जियां बनाकर फ्रीज करके जाऊंगी, 2-3 सब्जियां बना के, तो 2-3 चीज़ें लेनी है और बस फिर घर जाना है। और आज बड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ, इमोशनल फील कर रही हूँ, क्योंकि फ़्लाइट शाम की है। तो बच्चों को 3 बजे अगर लेती हूँ तो फिर मैं लेट ना हो जाऊँ। सोच रही हूँ बच्चों को थोड़ा अर्ली ले लूँ और थोड़ा सा उनको अपने हाथ से अच्छे से लंच करवा के फिर जाऊँ। और बस लेट्स सी, चलो बताती हूँ जो भी है। एंड हाँ, बाय द वे बैग ऑलमोस्ट पैक है, क्योंकि बैग में कुछ ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना, बस जितने दिन हूँ उसके कपड़े हैं। और ऐसा कपड़ों का कुछ इतना ज़्यादा कोई तैयारी वाला है नहीं। लकी के भारत में गर्मी है, तो जो कपड़े हैं वो बड़े कम जगह में आ जाते हैं। वैसे भी मुझे 20 kg ही लगेज मिला है, 20 kg तो ऐसे भर जाता है, क्योंकि वहाँ से बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेके आऊँगी, तो उसकी वजह से। तो चलो, आई रियली वॉन्टेड टू शो यू क्लाउड्स।
देखती हूँ अगर दिखा पाऊँ तो। बहुत ही अच्छा वेदर है। अब कार चलाते टाइम मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अकेली आई हूँ, और मुझे रियली ड्राइविंग का जो सीन होता है ना सामने, सीनिक व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, वो दिखाना है आपको। चलो आई ट्राई। तो लाइफ ऐसी ही हो गई है, जब कुछ भी अच्छा ब्यूटीफुल आंखों को दिखता है तो बस तुरंत ऐसा होता है कि वंडर नारी फैमिली को दिखाऊं। थैंक यू सो मच। जितनी सुंदर ये मदर नेचर है उतने ही सुंदर आप सब लोग हो। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, और आपके आने से मेरे लिए इन सब चीज़ों की अप्रिसिएशन और बढ़ गई है। बस उसके बाद फिर वंडर नारी किचन जॉब पर लग गई, और फटाफट से मैंने सब्जियां माइंड में पहले से ही प्लान कर ली थी, तो वो कट करना, रेडी करना सब शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेरा एक हाउस वाइफ का रोल दिखेगा, क्योंकि आज एक और भी रीज़न है इसको आपके साथ शेयर करने का। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि शायद आपकी लाइफ में ही ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करनी होती हैं, लेकिन हम सब कोई करते हैं, लेकिन कोई खुश होकर करता है तो कोई इसको मजबूरी समझकर, और मैं इसको सेवा भाव समझकर कर रही हूँ कि मेरी फैमिली को मैं अपने हाथों से, मेरे हाथों से बना हुआ खाना उनको फीड करूँगी। तो बस ऐसे ही कट करते हुए सब्जी ठक 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 सब करते हुए मैंने शायद उस दिन 4 या 5 सब्जियां बनाई थी, और कभी कट करने की तरफ आ रही थी और कभी गैस की तरफ जा रही थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग, टायरिंग कुछ भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सारी कहानी है भाव की। अब ये लोग बाहर से भी खा सकते थे, हस्बैंड भी बना सकते थे, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन, जो भाव मुझे मिलता है फैमिली के लिए सब कुछ करने का, वो भाव की भरपाई कहीं हो नहीं सकती। और एक और किचन टिप, किचन का काम आसान हो जाता है अगर आपके पास राइट टूल्स हैं। अच्छा नाइफ, चॉपिंग बोर्ड, अच्छा चॉपर, फूड प्रोसेसर, ये सब यूज़ करके मैं पहले सारा जो मसाले का सामान सब रेडी करके रखा पास में, और जो सूखे मसाले हैं सब अपने पास रखे एकदम से, तो कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। और फिर बहुत सारे टमेटोज़ घर में आए हुए थे फ्रेश खेत से, तो उनको प्रिजर्व करना था, क्योंकि सब्जियां मैं बना के जा रही थी तो टमाटो यूज़ नहीं होगा, मेरे आने तक ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सब की प्यूरी बनाई, एंड देन मैंने लॉट बाय लॉट उसको फ्रीज़ करना शुरू किया। तो बस यहाँ पर मैं फूड प्रोसेसर यूज़ किया और ज़िपलॉक बैग यूज़ किए, और ज़िपलॉक बैग में ठंडी करने के बाद मैं एक एक करके सब्जियाँ ठंडी की पहले, और उसके बाद ज़िपलॉक बैग में डाल रही हूँ उस सब्ज़ी को। और मैं काम की स्टार्ट से फिनिश करने में उसमें बिलीव करती हूँ। तो साथ ही साथ जैसे इसको फ्लैट कर लिया सबसे पहले, फ्लैट सारी हवा निकाल के, क्योंकि उसको स्टैक करना आसान है फ्रीज़र में। अभी बज रहे हैं 2:30 और काफ़ी हेक्टिक रहा आज मेरा। मैंने घर में सब्ज़ी आई हुई थी, तो जितनी सब्जियां मैं बना पाई कि ख़राब ना हो जाए, वो सारी सब्जियां मैंने बना दी, और 5 दिन की सब्जी उनकी कवर कर दी है कि 5 दिन वो। और एनीवे वीकेंड वगैरह पे जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी हैं, तो मुझे पता है ये घर पे खाएंगे ही नहीं, तो 5-7 दिन में से 5 दिन की सब्जी कर दी है। और दूसरा, अभी 3 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन आई जस्ट फेल्ट बिट इमोशनल। और हमारे घर में इस चीज़ पे अक्सर लड़ाई हो जाती है। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि इतना मोह उनमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं उनको खुद को भी उतना ही मोह है। और आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं बच्चों को पहले पिक कर लेती 10 मिनट, और अपने हाथों से उनको खिलाकर और ले जाऊंगी। और वो कह रहे थे कि जाते वक्त, पहले मेरा भी यही प्लान था कि जाते वक्त हम उनको पिक करके ले जाएंगे और रास्ते में उनको पीछे खाना दे देंगे, लेकिन मेरी बेटी के बाल धोने वाले हैं। माँ की चेकलिस्ट ही अलग होती है, एंड आई लव हर हेयर, एंड मैं बहुत कॉन्शियस हूँ उसके हेयर के लिए, तो उसके आज हेयर वॉश कर दूंगी तो 1 हफ्ता चल जाएगा। तो बस यही है, अभी जाती हूँ, उनको पिक करती हूँ, फीलिंग बिट ओवरवेल्म्ड। सब तैयारी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट बच्चों को छोड़ के जाना थोड़ा अजीब लगता है, कोई बात नहीं। सारी फैमिली मुझे एयरपोर्ट के लिए ड्रॉप करने जा रही थी। जैसे ही हम घर से निकले तो
मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसके रिज़ल्ट्स आउट हुए और मैं फ़र्स्ट राउंड क्लियर कर गई और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अलग वीडियो में। हम एयरपोर्ट पहुंच गए और रास्ते में बस चुप ही रही, थोड़ी इमोशनल हो गई थी। दुखी नहीं थी लेकिन इमोशनल थी। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। मैं कई बार पहले मेरी मदर की वजह से अपने बच्चों को छोड़ के गई हूँ, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि मेरी बेटी ने दिल को बहुत लगाया। तो बहुत मैसेजेस आ रहे थे बेटी के, मेरे फ़ोन पे फेस मैसेजेस आ रहे थे। तो एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली था क्योंकि वर्किंग डे था और जल्दी से मेरे सारे काम हो गए। और क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो दिल्ली जितना बिज़ी नहीं होता है, और बस मेरा फटाफट से सब काम हो गया और मैं अपने गेट पे जाने लगी। मेरी फ़्लाइट यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और मेलबर्न से मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। तो मैं चली गई अपने गेट पे, थोड़ी विंडो शॉपिंग करते करते, और मैं काफ़ी पहले पहुँच गई थी तो 1-1.5 घंटा वेटिंग भी था वहाँ पर। काफ़ी अच्छे से सब बना हुआ है और मुझे अचानक पता चलता है कि मेरा गेट जो है वो चेंज हो गया है। गेट बोर्डिंग का टाइम हो गया और कोई भी नहीं था गेट पे, और मुझे फिर पता चला कि गेट अनाउंसमेंट हुआ है चेंज होने का। लेकिन फिर मैं भागकर अपने दूसरे गेट पर गई और यहाँ पर जो बहुत वेरी इनिशियल सेटलमेंट जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, यूरोपियन आए थे, उनकी फ़ोटोज़ बहुत सारी शोकेस्ड हैं। तो उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टिकट, पैसेंजर टिकट ऐसी हुआ करती थी। जिस स्टेट में मैं रहती हूँ उसका नाम क्वींसलैंड है, तो उसके बारे में है। ये जो आर्मी थी उस टाइम पे उनकी फ़ोटोज़ हैं। कोई शोज़ होते थे, जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ऊन के लिए बहुत फेमस है, तो उनकी फ़ोटोज़ हैं। फर्स्ट टेलीफोन, उसकी फ़ोटोज़ हैं। तो एयरपोर्ट पे ऐसे बहुत सारे शोकेस्ड हैं। मैं वहाँ पे थोड़ा स्नैक खाने के लिए बैठी थी और ये मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगी वीडियोस, और इसीलिए मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। वेजिटेरियन के लिए फ़ॉरेन में अभी तक काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेन्यू में कोई हार्डली चीज़ होती है जो वेजिटेरियन हो, तो ये चैलेंज हमेशा मुझे आता है। सिर्फ ब्रेड की ही चीज़ें होती हैं और इस तरह से डिस्प्लेड था इनका फूड। और बस ले दे के एक टोस्टी बचती है मेरे पास, एवोकाडो और चीज़ टमाटो टोस्टी मैंने ली थी, और साथ में चाय लाटे। मुझे चाय पीना पसंद है लेकिन चाय तो यहाँ नहीं मिलती, तो कॉफ़ी मैं बिल्कुल नहीं पीती, कड़वी, तो चाय लाटे मैंने ऑर्डर की थी। ये वहाँ पे बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग डिस्प्ले चल रहा था, तो आई रियली लाइक्ड इट, तो मुझे लगा आपके लिए कैप्चर करना है। हम अपने गेट पे बैठे हुए थे और 6 बज गए 5:55 पे बोर्डिंग टाइम था। मुझे ऐसा लगा कोई है ही नहीं गेट पे। फिर पता चला, मैंने जाके अभी चेक किया तो गेट चेंज हो गया। नाउ वी गोना गेट टू द अदर गेट। पता नहीं क्यों मुझे इतना ग्रीन कलर दिख रहा था जब से मैं घर से निकली थी। इनफैक्ट जहाँ मैं ट्रेनिंग करने गई थी वहाँ भी बहुत ग्रीन कलर दिखा था। तो ये काफ़ी अच्छे फ़ोटोग्राफ्स डिस्प्लेड थे, मुझे लगा आपको दिखाने चाहिए। और ये एक नई सी तरीके का प्लेन की शेप में मैंने नल देखा, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने आपके लिए कैप्चर किया था। और यहाँ पर मोस्टली शावर होते हैं एयरपोर्ट्स पे, एंड आई रियली मिस दैट ऑन दिल्ली एयरपोर्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मॉर्निंग में पहुँचते हैं तो अगर कोई
ऐसा है जो जिसके बस में कुछ है, तो आई रियली वांट इंडियन एयरपोर्ट्स टू हैव शावर। कई बार होटल में जाने का टाइम नहीं होता है। और ये जो आर्ट वर्क आपको प्लेन पे दिख रहा है डॉट डॉट्स वाला, ये जो यहाँ के नेटिव ऑस्ट्रेलियन हैं जिनको एबोरिजिनल्स बोलते हैं, उनका आर्ट वर्क है। ये जो आपको रोशनी दिख रही है वो लाइट नहीं, चंद्रमा है। तो ये फुल मून था जिस दिन मैंने 1 अगस्त को फ्लाई किया। एंड पता नहीं, क्योंकि मैं आसमान में थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि फुल मून के दिन मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक्ड इट। बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस मैंने मैनिफेस्ट किया। जितना मैंने ट्रैवल किया हर बार मेरे साथ की सीट खाली होती थी, यही मैंने डिक्लेयर किया था और वही मैनिफेस्ट किया। और बहुत शायद उस दिन बूंदाबांदी हो रही थी, थोड़ा बारिश थी। और मुझे ये वाला जो सीन है देखना बहुत अच्छा लगता है कि जब फ़्लाइट टैक्सी कर रही होती है और उसके बाद एकदम से वो टेक ऑफ करती है। आई रियली लाइक दैट। और सबसे अच्छा ये जो प्लेन के फ्लैप्स खुलते हैं हवा की डायरेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए, तो ये हमारी लाइफ के साथ बहुत मिलते जुलते हैं। कभी फिर उदाहरण देकर आपको बताऊंगी। बट हम टेक ऑफ कर गए हैं और ऐसे ही धीरे 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 हमारा जो व्यू है सिटी के लिए वो चेंज होता जा रहा है। बादलों के पास और धरती से दूर होते जा रहे हैं। आई रियली लाइक इट। फ़्लाइट में मुझे ये वेजिटेरियन स्नैक मिला था। हमारी भाषा में बोलो तो कॉर्न के पकौड़े थे ये, इनकी भाषा में बोलो तो फ्रिटर्स। एंड आई टुक सम जूस विद इट। कुछ इंटरटेनमेंट का चल रहा था। आई रियली लाइक्ड दीज क्यूट हिप्पोज, तो इसीलिए आपको दिखाए। और बस फिर मैं सो गई थी फ़्लाइट में, क्योंकि टायर्ड थी 3 दिन से। और भारत जाते वक्त भी ज़्यादा टाइम में फ़्लाइट में सोती ही रही। यहाँ से क्वींसलैंड से मैं मेलबर्न पहुँची, मेलबर्न लैंड की। और वहाँ 1.5 घंटे का गैप था मेरी दोनों फ़्लाइट्स में, तो जल्दी जल्दी मुझे पूरा लगेज अपना ट्रांसफ़र करना था। और वहाँ से दूसरी फ़्लाइट जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी वो कैचअप करनी थी। मेलबर्न का एयरपोर्ट दिल्ली की तरह काफ़ी बिज़ी रहता है, मेलबर्न और सिडनी का। लेकिन फिर भी दिल्ली जितने तो लोग नहीं हैं, लाइक इंडिया जितने लोग नहीं हैं। यहाँ से हमारा ऑस्ट्रेलिया का सफ़र ख़त्म और भारत का सफ़र शुरू। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। बाय।